क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, ध्यान आगे प्लीज। दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी और ये रॉड के दो एंड के कॉर्नर पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, रॉड स्लाइड्स अलोंग द परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन इन द फिगर। ये रॉड स्लिप होना स्टार्ट होती है कुछ ऐसे, ये ऐसे स्लिप हो रही है, स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने का मतलब क्या होगा, ये जो ए पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, और बी पार्टिकल कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। तो ए पार्टिकल जो है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट, और बी पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी ए की किसी इंस्टेंट पर 10 है, ए की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर 10 मीटर पर सेकेंड है, और आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, बी की वेलोसिटी क्या है, कब, जब एंगल थीटा या अल्फा जो भी है ये कितने है, 20 डिग्री है। होगा क्या, आप प्रैक्टिकल सोचें, जब ये रॉड स्लाइड नीचे 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 करेगी, कभी ना कभी जमीन पे गिर जाएगी, है ना, फ्लैट तो हो ही जाएगी। तो एक बात पक्की है, ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। 20 से 19, 18, 17 करते करते फ्लैट हो जाएगी, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जब इसका एंगल 20 है, तो उस टाइम ए की वेलोसिटी लेफ्ट राइट की तरफ कितनी है, 10 है, तो बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहले एक पॉइंट ये डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन पहले जितने क्वेश्चंस किए उससे डिफरेंट कैसे है, मतलब क्या फर्क है दोनों में। कुछ डिफरेंस कुछ तो लग ही रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं किए। क्या डिफरेंस, मोटा मोटा क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इसमें, एंगल कम हो रहा है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मोशन में किए उसमें एंगल तो होते ही नहीं थे, तो कम तो बड़ी दूर की बात है। तो क्या एक और मेजर डिफरेंस है, क्या, दो डायमेंशन चेंज हो रही हैं, इसमें y भी है और x भी है, इसमें y भी है और x भी है। और जबकि इसमें हमने जो क्वेश्चन आज तक किए उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, x या y था। यानी कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो मोशन इन 1D के थे, ये मोशन इन 2D का क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली x और y कोऑर्डिनेट दोनों इकट्ठे चेंज हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, देखो इसमें रॉड कैसे भी x और y कोऑर्डिनेट जो है कवर कर ले, किसी भी इंस्टेंट में मान लेते हैं ये x है, किसी भी इंस्टेंट में मान लेते हैं ये y है। चाहे वो x चेंज हो या y चेंज हो, एक चीज चेंज नहीं होगी और वो है L। और राइट एंगल ट्राइंगल तो हर वक्त बनेगा ही बनेगा, तो पाइथागोरस तो लग ही सकती है। x चेंज हो, y चेंज हो, पर L की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पर L स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पहली क्वेश्चन क्लियर है। मेरे को इसमें x चाहिए, मेरे को y चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं dx बाई dt x को डिफ्रेंशिएट करूं और dx बाई dt निकालूं तो मेरे पास vx आएगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आ जाएगी। और अगर मैं dy बाई dt निकालूं तो मेरे पास वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ जाएगी। और मेरे को क्वेश्चन निकालना है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और मेरे को क्या गिवन है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन लिखी, दोनों तरफ dy बाई dt लगा दिया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दी। लेंथ तो चेंज होने से रही, L तो चेंज होगा नहीं, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन इज 0। और इसके डिफ्रेंशिएशन में x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2x dx बाई dt, और y स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2y dy बाई dt। तो ये इक्वेशन भी क्लियर है। तो ये 0 हो गई, ये 2x dx बाई dt, 2y dy बाई dt, 2 से 2 भी कैंसिल, 0 से कट गया। और आप इस टर्म को लेफ्ट की तरफ ले आए तो ये टर्म माइनस हो गई। dx बाई dt को vx लिख सकते हैं, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और dy बाई dt को वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। एक vx हो गया, एक vy हो गया। vx की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 10, और मुझे क्या निकालनी है, vy। vx गिवन है, मुझे vy निकालना है। ये स्टेप क्लियर है, ठीक। तो डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन लिखी, डिफरेंशिएट किया, 2x dx बाई dt, 2y dy बाई dt, 2 से 2 0 से कैंसिल, ये टर्म लेफ्ट की तरफ, इसको vx, इसको vy। vx की वैल्यू कितनी है, 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके vy की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 10।
अब जरा ट्राइंगल में देखें x अपॉन वाई क्या है, x अपॉन वाई क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, tan थीटा की, tan थीटा की। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पुट करते हैं cot 20 जो कि 1 अपॉन tan 20, tan 20 क्वेश्चन में गिवन है इंटू 10, वी वाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव क्यों, क्योंकि रॉड का वाई एक्सिस में हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड, एंड वाई इज डिक्रीजिंग, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर जाना पॉजिटिव है, पास आना नेगेटिव है। तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है। तो कैसे इसके बीच में हमने रिलेशन निकाला, पहले हमने इसको इक्वेशन लिखी, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हमने Vx और Vy की रिलेशन की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, Vx की वैल्यू को पुट किया और सॉल्व करके हमने Vy निकाल लिया, और जो रेशियो चाहिए थी हमने ट्राइंगल से निकाल ली। तो एक नए स्टाइल की प्रॉब्लम है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो उसको हैंडल करने का तरीका आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप 10th में भी किया करते थे बहुत। स्टीम बोट, एक स्टीम बोट है और गोज अक्रॉस अ लेक एंड कम्स बैक ऑन अ क्वाइट डे। क्वाइट डे का मतलब पानी चल नहीं रहा, बस स्टिल है, तो बोट गई और वापस आई, तो टाइम टेकन मान लो T1 है। दूसरा डे कौन सा है, रफ डे। रफ डे क्या होता है, पानी बह रहा है, पानी एक तरफ बह रहा है, तो बोट गई बहते पानी में और फिर वापस आई, वही पानी एक तरफ बहेगा, दो तरफ नहीं बहेगा, जाते हुए फायदा होगा, आते हुए बोट को नुकसान होगा क्योंकि पानी का करंट उसे अपोज करेगा। तो टाइम टेकन है मान लो T2, बताओ T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा। क्वाइट डे पे टाइम टेकन कम होगा एक राउंड ट्रिप का, कि रफ डे पे बड़ा होगा, क्या बोलते हो, रफ डे पे। क्यों, हवा पानी चल रहा है, क्यों, फिर ये भी तो फायदा है, जाते हुए बोट को फायदा भी तो मिल रहा है, आते हुए नुकसान मिल रहा है, तो फिर अफेक्ट कैंसिल भी हो सकता है। क्वाइट डे कर दें, नहीं, रफ डे पे क्यों, अगेंस्ट वाटर करंट के अगेंस्ट जा रहा है, पर जाते हुए तो उसको फायदा हो रहा है ना, तेज तेज भी तो पहुंच गया। ये भी तो देखो ना, जाते हुए तो फटाफट पानी के साथ बहेगी बोट, तब तो आपने बोला नहीं टाइम टेकन नॉर्मल से कम है, और वापसी में टाइम टेकन नॉर्मल से ज़्यादा है, तो हो सकता है अफेक्ट कैंसिल ही हो जाए, या सेम टाइम T1 T2 बराबर। नहीं, ये आंसर तो मोर लिख दिया, अब नहीं हो सकता, अब तो मोर ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको ना मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। मैथ्स ये कहता है, आप मान लें एक डिस्टेंस x है, पानी चल नहीं रहा, सिर्फ बोट चल रही है, बोट की वेलोसिटी v है, बोट गई, बोट एक है, वापस जर्नी में। हाँ तो बताता हूँ ना, देखो एक केस करते हैं, मान लो पानी बह नहीं रहा, पानी का कोई वो नहीं है, फ्लो नहीं है, बोट तो चलेगी, बोट तो मोटर बोट है, तो v वेलोसिटी से चल रही है, तो जाने का टाइम क्या है, x अपॉन v, वापस आने का टाइम क्या है, x अपॉन v, आने और जाने का टाइम क्या है, 2x अपॉन v। इक्वेशन में 1 क्लियर है, टाइम T1 क्लियर है, टाइम T2 में मान लो वाटर चल रहा है मेरी तरफ पानी बह रहा है, ठीक है, एक लेक है या जो भी है, रिवर है, मेरी तरफ पानी बह रहा है, तो जाते हुए बोट की स्पीड v प्लस डब्ल्यू, तो टाइम टेकन क्या है, x अपॉन v प्लस डब्ल्यू, लेकिन वापस आते हुए बोट को वही पानी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस डब्ल्यू, जाते हुए फायदा हो गया बोट को v प्लस डब्ल्यू, वापस आते हुए v माइनस डब्ल्यू, तो टाइम टेकन जाते हुए कितना है, x अपॉन v प्लस डब्ल्यू, और वापस आते हुए x अपॉन v माइनस डब्ल्यू। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो पहला टाइम क्लियर है, कैसे आया, इसमें तो w का चक्कर ही नहीं है, पानी तो बह नहीं रहा। इसके अंदर क्या किया, जाने का टाइम आने का टाइम ऐड कर दिया, जाने के टाइम में v प्लस डब्ल्यू है, वापस के टाइम में v माइनस डब्ल्यू है, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ओपन किया, सॉल्व करके ये सिंप्लीफाई करके ये टाइम आएगा। तो ये पहला टाइम है T1, ये दूसरा टाइम है T2। मुझे चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैंने क्या किया, T2 को T1 से डिवाइड कर दिया, ये देखो T2 को T1 से डिवाइड किया, कैसे, T2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी T2 है, T1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी T1 है,
T2 डिवाइडेड बाई T1, दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म। तो जब ये टर्म इससे डिवाइड करोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, डिवाइड करके ये रेशियो आ जाएगी। डिवाइड करना सबको आता है ना? तो मतलब इस इक्वेशन को उससे डिवाइड करना है, सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी। साफ पता लग रहा है कि न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि ये वी स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर माइनस समथिंग है। माइनस समथिंग का मतलब डिनोमिनेटर इज लेस। तो इफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेस, तो दिस फ्रैक्शन ओवरऑल इज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। और अगर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है तो T2 ग्रेटर देन T1, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। आप ठीक बोल रहे थे, रफ डे पे टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। अब अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, फिर तो सॉल्व क्या करना, फिर तो क्वेश्चन आंसर याद हो गया, रफ डे पे टाइम टेकन ज्यादा, बातें खत्म है। पर कल को अगर उसने कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया इसके ऊपर वैल्यूज के साथ, बोट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी, वाटर की 2 मीटर पर सेकंड दे दी, और वैसे टाइम पूछ लिया, फिर आपको पता होना चाहिए क्या करना है। वैसे 10th में आप लोग ये करते आए हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की प्रॉब्लम्स, ऐसे ही होता था 10th की 9th में, 10th में, हाँ, मतलब उनमें से एक छोटी सी प्रॉब्लम फिजिक्स में ये भी है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, उस टाइम लगता था प्रॉब्लम की है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की प्रॉब्लम की है, बड़ी बात है आज। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो यहाँ बीच में कई घूमी हुई हैं, पता भी नहीं लग रहा। हाँ, कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने इसका इलाज कर दिया, बस हो गया मेरे को आंसर याद, यही है। फिर यही है, फिर यही है। देखो, या तो मैथ्स है या कोई और लॉजिक है, और लॉजिक थ्योरी का लॉजिक नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिक है। और अपना एक्सपीरियंस तो है ही है, जब हमने क्वेश्चन कर लिया वो हमें याद तो हो ही जाता है कि हाँ हमने ऐसा किया था। तो यही तो करना है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन देख के आपको पता भी लग जाता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन के बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे। 2 पर्सन्स ए एंड बी स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x अवे फ्रॉम ईच अदर। 2 बंदे खड़े हैं, एक A है और एक B है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? x। ओपन फील्ड, ओपन में है, विंड ब्लोज फ्रॉम A टू B, हवा चलती है A से B, हवा बहनी स्टार्ट हो गई, किस वेलोसिटी के साथ? W, हवा बह रही है। अब A beats a drum and sound travels from A to B in T1 सेकेंड। तो A ने ड्रम बजाया, साउंड जनरेट हुई, और वो B ने सुनी। तो साउंड की स्पीड है V, साउंड की स्पीड है V। जाते हुए साउंड को फायदा हो गया कि हवा इस तरफ चल रही है, साउंड भी इसी तरफ चल रही है। तो टाइम टेकन कितना है साउंड को पहुंचने का? x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v प्लस w। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या कर दिया आपने? टाइम निकाल लिया। कोई डाउट इसमें? तो साउंड विंड के साथ बह रही है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। अब वो कह रहा है कि सेकेंड केस में B बीट्स अ ड्रम। अब B ड्रम बजाता है और साउंड B से A आती है। अब दूसरे केस में प्रॉब्लम ये है, विंड तो अभी भी ऐसी चल रही है A से B, पर साउंड उल्टी आ रही है। तो टाइम टेकन क्या होगा? x अपॉन वी माइनस डब्ल्यू। एक में x अपॉन वी प्लस डब्ल्यू, एक में x अपॉन वी माइनस डब्ल्यू। आपको सॉल्व करके v बताना है और w क्या है, साउंड की स्पीड v क्या है और विंड की स्पीड w क्या है, ये क्वेश्चन है। तो एक काम करो, आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन में v प्लस w एक तरफ, t1 यहां ले आओ, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है। तो v प्लस w की इक्वेशन आ गई। आपने सेकेंड इक्वेशन बनाई, v माइनस डब्ल्यू एक तरफ, t2 एक तरफ, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने का तरीका है, वैसे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा बेटर है, v प्लस डब्ल्यू और v माइनस डब्ल्यू। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्विंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? एक v निकालना है और एक w निकालना है। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें v प्लस डब्ल्यू एक तरफ लिखें, v माइनस डब्ल्यू एक तरफ लिखें, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करके w एंड w कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? v, और v आ गया। या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करके v एंड v कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? w। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, ये भी और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें निकालना है v, अगले पार्ट में क्या निकालना है? w। आंसर।